सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता। जो भी आदमी बोलता है मैं सेल्फ मेड हूँ वो खुद गर्ज है। आपकी माँ से लेके वो आखिरी बंदा जिसने आपसे प्यार से बात की, उसकी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। यहाँ आके मैंने अब्बू को कहा यार अब नहीं पढ़ना, नहीं होगा मुझसे। अब्बा ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। अब्बा की ख्वाहिश थी यार आपने ग्रोथ करनी है ना, तो आपका ये प्लान होना चाहिए कि मुझसे 100 लोग और कमाएंगे। अब हम साला चाहते हैं कोई कमाई नहीं हमसे। बेटा अल्लाह तुम्हारे जैसा गरीब सबको करते। मैंने कहा ऐसी बदुआ ना दो किसी को भाई, बिजनेस नाम ही रिस्क लेने का है। हम करते गए अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंचाइज की। सूट पहना, कजन से सूट लिया, सूट पहना। हमारे लिए भी पहली बार था, उसके लिए भी पहली बार था। जाने से 1 घंटे पहले सर्वर को एक टिप दी हुई थी $100 का। बार बार आके पूछते रहना और ऐसे एक्ट करना कि जानते हो मुझे। लगे आसमानी को कोई नहीं जानता। असल में पाकिस्तान में ना आपको सिस्टम बोलता है बेटा जुगाड़ू बन जाओ, लेकिन हमें ये सिखाना है कि भाई जुगाड़ बगैर सीधे रास्ते में भी पाथ है। हाँ भाई क्या हाल है भैया। आज की पॉडकास्ट की एपिसोड में आज मैं दोबारा ह्यूस्टन आ गया हूँ, क्योंकि ह्यूस्टन में भाई बड़े सक्सेसफुल पाकिस्तानी माशाल्लाह मौजूद हैं। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ, साद हाशमानी इनका नाम है। रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है, काफी इंस्पिरेशन स्टोरी। ये भी नॉर्थ नाज़िमाबाद के, एक तो नॉर्थ नाज़िमाबाद ह्यूस्टन में भरा पड़ा है, मगर साथ की बड़ी जबरदस्त जर्नी है माशाल्लाह। ही इज रनिंग अ लॉट ऑफ स्टोर्स और काफी उनके अपकमिंग प्लान्स आने वाले हैं। अच्छे आदमी हैं, यंग हैं, इंस्पायरिंग है। आग लगी हुई है उनके अंदर और वो ये आग चिंगारियों की सूरत में दूसरे बच्चों को पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं उनके साथ मौजूद हूं। तो चलिए आज के एपिसोड देखते हैं। साथ थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और बड़ी खुशी होती है सक्सेसफुल पाकिस्तानियों से मिलके। कहते सब हैं सेल्फ मेड है, ये नहीं बताते अब्बू ने कितने पैसे दिए। तो सच सच बता दो कैमरे में, अब्बू ने ब्रीफ केस में $1 मिलियन दिए कि जॉब बिजनेस स्टैब्लिश करो, और यहाँ आके तुम बोल रहे हो कि जी मैं सेल्फ मेड हूँ, ये हूँ। सच से बताओ। अब्बू ने पैसे से बड़ी चीज दी है, ओके, अपना दिमाग और हिम्मत, और कहा है बेटा सुबह उठ और काम पे जा। इससे बड़ा एसेट क्या हो सकता है? ये तो सबकी माँ बोलती है, सुबह उठ बेटा काम पे जा, वेला बैठा रहता है। सब करते नहीं है ना जुनेद भाई। क्या बात। सेल्फ मेड कोई नहीं होता। ओके, सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता। जो भी आदमी बोलता है मैं सेल्फ मेड हूँ वो खुद गर्ज है। आपकी माँ से लेके वो आखिरी बंदा जिसने आपसे प्यार से बात की, उसकी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। ओके, सेल्फ मेड कुछ नहीं है। मैं हूँ सेल्फ मेड आदमी भाई। जुनेद भाई आप लगते भी सेल्फ मेड है मुझे। अपनी दाढ़ी खुद बना के आए आज। नहीं नाई से बनवाइए। अच्छा तो ये बताओ कि अमेरिका कब आए, कैसे आए, और क्या करते हो, अपनी जर्नी शेयर करो ऑडियंस के साथ। यार शुरू करते हैं स्कूल से। सही, क्योंकि स्कूल का बड़ा असर है मेरे दिमाग पे। सही। हम होते थे फैल्कन हाउस में, ज़ियाउद्दीन के पास जो कैंपस है, कैंपस 5 अब तो बंद हो गया। अब तो बहुत सारे कैंपस तुम नॉर्थ नाज़िमाबाद के हो? बिल्कुल नॉर्थ नाज़िमाबाद। सारे नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले ह्यूस्टन में रहते हैं। ब्लॉक N नाम रख दें यहाँ का ह्यूस्टन का। सर हमें लगता है कि हमें ग्रुप में लाके एक साथ यहाँ शिफ्ट किया गया है हम सबको। क्यों नाज़िमाबाद वाले बड़े परेशान थे वहाँ पे? बड़े परेशान थे, पानी नहीं आता था यार। गटर के पानी से नहाया आखिरी 2 साल यहाँ आने से पहले। तो हम होते थे फैल्कन हाउस में कैंपस 5 में, जो था खवातीन का कैंपस। 5 क्लास तक मर्द हजरात होते थे, उसके बाद खवातीन। तो अच्छा लगता था, टाइम अच्छा गुजरता था वहाँ पे। सही। पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन थोड़े शरारती से थे बचपन में। फिर हमें जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसे कहते हैं कैंपस 2 मर्दाना स्कूल। सही। वहाँ पहुँचते ही हमारा डिप्रेशन शुरू हो गया, परेशानी शुरू हो गई लाइफ में। पहले दिन मुझे इतनी मार पड़ी थी कि अम्मा को बोला स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल चेंज करके कैंपस 6 ले गए, दूसरे कैंपस में। वहाँ गए, गरीब लोग थे, बसों में रिक्शा में जाते थे। वहाँ रिक्शा के पैसे नहीं हो रहे थे पूरे। मैंने कहा बेटा कैंपस 2 वापस आ जा, घर से करीब है, खर्चा कम होगा, 2K की बस पहुंचा देगी तुझे लंडी कोतल तक। सही। तो वहां बड़ी मार पड़ती थी। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई अपने बच्चों से बात करो। स्कूल में मार बहुत पड़ती है बच्चों को, और जिनको मार पड़ती है वो जहनी तौर पे है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। Sure. आग लग जाती है, लेकिन उसी आग ने आज बनाया जो बनाया। उसी आग ने यहां तक पहुंचा दिया। काम करने पे गुस्सा आता था कि काम करना है, कुछ बनना है, करके दिखाना है लोगों को। मार क्यों पड़ती थी आपको? ऐसा क्या करते थे? यार बच्चे थे। सही। वी वर बीइंग किड्स, बच्चा ही बनेगा। तो वो पहले ज़माने में वो नॉलेज और नो हाउ नहीं थी टीचर्स को कि बच्चों से कैसे कंडक्ट करना है। एक अपना खड़ दिमाग, एक डिप्रेस घर में लड़के आया हुआ टीचर आपकी पिटाई कर देगा। अब वो उस वक्त तो वो समझता था वो अच्छा कर रहा है आपके लिए। सही। लेकिन उसे नहीं पता था वो जहन को एक अजियत दे रहा है। सही। तो आप अमेरिका कब आए, कैसे आए? हम आए अमेरिका 2010 में। मेरे ताया, अल्लाह उनको
हर खुशी दे, आमीन। बड़े अच्छे इंसान हैं। रियाज हशमानी नाम है उनका। सही है। आज भी उनकी टांगों पे बैठता हूँ। बेस्ट आदमी, सेल्फलेस आदमी। सही। वो मेरी नज़र में मिलियनर नहीं, बिलियनर, ट्रिलियनर है। माशाल्लाह। उन्होंने यहाँ बुलाया हमें स्पॉन्सर करके। सही। जब हम पहुँचे तो एक वाकया बताता हूँ आपको। एक दफ़ा हम ग्रोसरी लेने गए तो ताया ने बिल दे दिया कि बेटा तुम नए आए हो, बिल दे देते हैं। 3 महीने बाद जॉब वगैरह लग गई थी, पैसे कमा रहे थे। बिल देने के लिए ताया ने कार्ड निकाला। यहाँ पे एक जगह कहलाती है सैम्स क्लब, जिसमें मेंबर्स होते हैं लोग। ताया ने जब कार्ड निकाला तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप नहीं दें, मैं दूंगा बिल। उन्होंने कहा बेटा दोगे तुम ही, मैं यहाँ का मेंबर हूँ, अब तुम कमा रहे हो, पैसा तुम्हारा अपना होगा। ये छोटी छोटी टीचिंग्स हैं जिससे इंसान का दिल करता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए इंसान। अब तुम्हारे तो ताया थे, हजारों बच्चा सुन रहा, उसका कोई ताया नहीं है यहाँ पे। उनके ताया उधर ही हैं, जहाँ पे वो हैं ताया भी वही हैं। अब वो क्या करें यार? वो सबसे पहले तो अपना कमरा साफ करें। ये बात बहुत बुरी लगती है लड़कों को, लेकिन मैं कहता हूँ भाई अपने काम खुद करो। क्यों अम्मी लाके देंगी दूध का गिलास? क्यों अम्मी तुम्हारी प्लेट उठाएं? हमारी अम्मा ऑफर करती हैं, हम मना करते हैं। सही। किसने सिखाया ये? इस मुल्क ने। ओके। अपनी प्लेट खुद उठाओ, अपने कपड़े खुद दो। तो पहले तो वो अपने कपड़े धोए, अपनी प्लेट उठाए, अपनी माँ को इंसान समझे। पहला तो यही लेसन है कि अपनी माँ को इंसान समझो ताकि दुआ निकले, कुछ बन जाओ। ये नहीं कह रहा कि ऐसे लड़के नहीं हैं, बहुत परेशानी है, रास्ते नहीं है। हमने रास्ते बनाए हुए लोगों के लिए। बहुत लड़के आते हैं हमारे पास काम करने के लिए आते हैं। हम स्पॉन्सरशिप्स करते हैं लोगों की। कैमरे पे अगर मैं बता सकूं तो एक बड़ा स्मूथ रास्ता है। आप DS 160 फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, 2 रास्ते होंगे, या तो वीजा लग जाएगा या नहीं लगेगा। वीजा लग जाए तो यहाँ आ जाओ और हशमानी को ढूंढ लो, काम हो जाएगा। वीजा नहीं लगे तो कनाडा का अप्लाई करो, इंग्लैंड का अप्लाई करो, स्वीडन चले जाओ। मेरा एक दोस्त है बचपन का, सारी जिंदगी बाहर जाना चाहता था, 2 साल पहले स्वीडन चला गया। जब स्वीडन गया तो सबको गालियां देता था जिसने भेजा है। आज बोलता है साथ जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है मेरा। लाइफ सेट हो जाती है भाई। ये जो कंट्रीज है ना, ये आपकी मेहनत की कदर करती हैं, यहां से यहां ले आती हैं। सही। पाकिस्तान में बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। आप तो पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, आपको मेरे से 100 गुना ज्यादा स्मार्ट लड़के दिखे होंगे। वहाँ इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, सुबह 5 बजे उठना जानते हैं। क्यों कामयाब नहीं है? सिस्टम उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। अब इसी पे मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो उसमें भी मैंने यही कहा था। अपने दोस्त की मैंने मिसाल दी थी जो कि दुपट्टे पीको करता था कराची में। तो मैंने उस पर यही पर्सपेक्टिव शो किया कि अगर वो आज भी कराची में होता, उसकी मैक्स टू मैक्स पीको की दुकान ही होती, मगर कर वो पीको ही रहा होता। मगर वो किसी तरह जैसे जैसे करके 15-16 साल मेहनत करके समहाउ ही एंडेड अप हियर, और फिर 10 साल की मेहनत में इंश्योरेंस में वो काम करता है। ही हैज़ अ बिग हाउस माशाल्लाह, ही इज़ डूइंग वेल, हर चीज़ उसकी सेट हो गई है। अब उसमें लोग मुझे इल्ज़ाम ठहराते कि यार आप तो ब्रेन ड्रेन जो है ना कर रहे हैं, और मुल्क से सारा दिमाग वाला बच्चा बाहर आ जाएगा तो पीछे कौन बचेगा? तो अब आप भी यही बात कर रहे हो कि सारे उठ के बाहर आ जाए तो फिर पीछे कौन रहेगा? यार पीछे वो रहे जिसने मुहिब्बे वतनी के साथ साथ ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी फैमिली को कम ओ करता है और अपने मुल्क को ज्यादा। मैं कहता हूं हर इंसान है, उसकी पहली ड्यूटी उसकी फैमिली है, दूसरी ड्यूटी मुल्क है। भाई यहां आके कम से कम तालीम ले लो, फिर जाओ। या तो बदमाश बन जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, या कुछ पढ़ लिख लो। अभी वकार जका यहाँ आया हुआ है, पढ़ रहा है। भाई मैं NED यूनिवर्सिटी में गया हूँ, हमें भी बुलाया था। आपको याद होगा 2002 से 2008 का टाइम, बोल दूं यहाँ पे, कायद और कायद की तहरीक। सही। मतलब बगैर मतलब के आप घुस जाए उसमें। तो भाई हमें भी बुलाया था, हम भी कराची के रहे हुए, हमने भी सब कुछ देखा है। लेकिन वहां भी जब थे तो वहां भी मेहनत की। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ नहीं थे और यहाँ आके कुछ बन गए। वहां भी वी मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैड। NED यूनिवर्सिटी जाना कोई मजाक बात नहीं है, पढ़ना पड़ता है। मोमबत्तियों में पढ़ा है, जनरेटर नहीं था। सही। मेरे पसीनों के कतरे, मेरे 1000 पेज का जो रजिस्टर है ना जिसमें मैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करता था, वो आज भी होंगे कहीं। तुमने इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग पढ़ी हुई मैंने। क्या किया इंजीनियरिंग में? मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैं फरहान हूँ। मैंने फाइनल ईयर में आके इंजीनियरिंग छोड़ दी। ओके। मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने NED में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1.5 साल पढ़े थे।
आखिरी का साल तो खैर अमेरिका आने का पता चल गया था, तो बड़ा निकम्मा बच्चा था वहाँ। लोग समझते थे किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ। नहीं, तुम तो कहते रिक्शे में जाने के स्कूल के पैसे नहीं थे, तो फिर अमीर बाप कैसे हुआ? अमीर बाप नहीं था ना, मैं पढ़ता नहीं था। सही है। मैं पढ़ता नहीं था तो क्लास तो ये समझते थे। ओके, लोग असल में वहाँ पे एक सेइंग है, मैं एक दफ़ा चीज़ लेने गया था, 5 रुपए खर्ची मिलती थी हमें। तो हमारे जो चीज़ वाले थे, नाम नहीं लूंगा उनका, उनसे जब चीज़ ले रहा था तो उन्होंने कहा बेटा ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। मैंने कहा अंकल पैसे नहीं है, गरीब हम लोग गरीब हैं। तो मुझे कह रहे हैं बेटा, गोरे चिट्टे बच्चे थे, पप्पू बच्चे लगते थे, बेटा अल्लाह तुम्हारे जैसा गरीब सबको करते। मैंने कहा ऐसी बदुआ ना दो किसी को भाई। तो एक इंप्रेशन जाता था कि वेयर समबडी, बट पानी वाला सालन भी खाया है, ऐसा टाइम भी देखा है। बहरहाल पॉइंट ये है कि यहाँ आने के बाद लाइफ स्मूथ नहीं थी जुनैद भाई। यहाँ आने के बाद रेसिज्म से लेके ड्रामा सब कुछ फेस किया है, तकलीफ़ें फेस की हैं। मैंने एक दफ़ा अपने ताया से सवाल पूछा था कि यार हम अपने ताया को डैडी बोलते हैं, तो थोड़े बिग डॉन टाइप की पर्सनालिटी है उनके, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं वो, यहाँ के यूएस नेवी ऑफिसर। ओके, नाइस। सो ही इज अ समबडी, तो उनको हम डैडी बोलते हैं। वो यहाँ के नंबर 1 है। वो यहाँ के नंबर 1 है। सही है। यहाँ के ग्रेड है, यहाँ के गॉडफादर है वो। सही है। मैंने उनको कहा डैडी क्या मैं दिन के 5 रुपए खर्च करूंगा, महीने के 150 रुपए का खर्चा है। यू मीन डॉलर? $150। हाँ। दिन के $5, महीने के $150, इज़न्ट दैट टू मच? मैंने कहा बेटा एंजॉय करो, बस काम करते रहो, काम नहीं छोड़ना। इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी टेक्सास टेक में, लबक टेक्सास में। ओके। यहाँ से 10 घंटे दूर है। मैं फैमिली वालों से प्राउड ही फील करके ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं तो अब कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगा। वो होता है ना एक कीड़ा, हर देसी में एक कीड़ा होता है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहना है और पढ़ाई करनी है और वो कॉलेज लाइफ थोड़ी एंजॉय करनी है। देसी बच्चों का ना एक होता है टारगेट, अकेला कमरा चाहिए मुझे। अकेला कमरा, ये हर लौंडे की ख्वाहिश होती है। हमें बड़ी देर से मिला जिंदगी में, लेकिन मिल गया तो मजा आया बहुत। म्यूजिक बजाए थोड़ी था, कॉलेज ग्राउंड में रहने का शौक था। हाँ। जब मैं वहां पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.0 जीपीए वाला स्टूडेंट रहा हूं मैं अपनी लाइफ में। बहुत मेहनत से पढ़ा है। एक दिमाग में ये बिठा दिया गया था बचपन से कि पढ़ोगे नहीं ना तो ऐसे ही रहोगे। मेरे नोकिया के 3310 में अलार्म, उसमें अलार्म के साथ आप वर्ड्स भी लिख सकते थे उस वक्त। ओके। 3310 थे या 3410 कोई मॉडल था, इसमें अलार्म के साथ यू कैन राइट अ मैसेज। तो मेरा मैसेज उठा था, उठ जा बेटा कुछ बनना है। वाह। तो मेरे अब्बा देख के हंस रहे थे एक दिन के, बेटा बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो तुम अपने आप के लिए। तो टेक्सास टेक में मैंने पढ़ा 2 साल। जब मेरा आखिरी साल था इंजीनियरिंग का तो मेरे 4.0 जीपीए के बावजूद मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही। और जब इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो मैं बड़ा सेंसिटिव टाइप का आदमी हूँ, डिप्रेशन होने लगा। मैंने कहा यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रही इंटर्नशिप। अच्छा, उस वक्त मेरे पास ग्रीन कार्ड था, मैं सिटीजन नहीं था यहाँ का। यहाँ क्या होता है कि 2 कॉलम होते हैं, आइदर यू आर अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन। ग्रीन कार्ड का वो बात नहीं करते जब रिक्रूटर्स आते हैं। और मेरा एक गोरा दोस्त था, उसको 15 ऑफर आ रही हैं 3.2 में, हमें 4.0 में एक भी ऑफर नहीं आ रही। मैंने कहा बस ये रोड यहाँ एंड हुआ। 2013 के एंड में रातों रात 10 घंटे ड्राइव करके मैं आया। रात को निकला 12 बजे, यहाँ पहुँचा हूँ सुबह 10:30-11 बजे। अब्बू की शक्ल देखी, अब्बू को मैं कुछ 6-8 महीने बाद देख रहा था। वो 6-8 महीने बाद मुझे 10 साल और बूढ़े लग रहे थे, क्योंकि परेशान, टेंशन, बच्चे दूर हैं। तो यहाँ आके मैंने अब्बू को कहा यार अब नहीं पढ़ना, नहीं होगा मुझसे। अब्बा ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। अब्बा की ख्वाहिश थी यार। हाँ, होती है, हर बाप की होती है और सबकी ख्वाहिश होती है। और एक बड़ी अच्छी पोस्ट है अक्सर फेसबुक पे नज़र आती है, वो ये कि मे आवर पेरेंट्स गेट टू सी लाइक हमारी सक्सेस में वो हमें देख लें जीते जी ना। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। सो आई गेट वेयर यू कम फ्रॉम। और जाहिर है हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है, क्योंकि देखो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, और ये मैं अक्सर अपनी ऑडियंस को कहता हूँ, उनका ना एक ही एसेट होता है, वो होती है उनकी औलाद। और वो बहुत इन्वेस्ट करते हैं, ख़ासतौर पे मिडिल क्लास आदमी, माँ बाप बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि यार यही हमारे सर का ताज बनेगा। ठीक है ना, मेरी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेच बेच के हमारी फीसें भरी। ठीक है, आज हम उनकी ज्वेलरी हैं, आज वो हमें बड़े फ़ख्र से दुनिया में दिखा सकती है मेरे बच्चे माशाल्लाह दुनिया में कुछ हैं, उनका नाम है, कोई कहाँ सेट है वगैरह वगैरह। तो ये मिडिल क्लास लोगों का एक ही एक एसेट होता है। खैर,
फिर अबू परेशान देखे? तो फिर सोचा अब कुछ काम करेंगे। जो ड्रीम्स थे, जो बिल्डअप था पूरा 12-15 साल का एजुकेशन का, डस्टबिन में डाल दिया अकॉर्डिंग टू माय डैड। सही। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल वैल्यू थी इसकी, एक जहन बना हुआ था। ना नहीं सुनना था किसी से, कोई ना बोलता था तो सुनाई नहीं देता था वो ना। मतलब ये करना है कि यार ना को हाँ में कैसे बदलना है साइकोलॉजिकली। इंसान अपने जुमलों से है ना बहुत कुछ कर सकता है। That's true. ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता। हमने ऐसा भी टाइम देखा है जब कुछ नहीं थे और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो जिनकी फ्रेंचाइज ओनर हैं, किराए के सूट पहन के किराए की गाड़ी लेके गए हैं, उनको इम्प्रेस किया है। वी मेड देम फील वेयर समबडीज इवन व्हेन वी वर नोबडीज। तो खैर अब्बा को मैंने कहा कि यार काम करेंगे, छोटा मोटा एक लीज साइन कर ली, स्टोर खोल लिया। सही। अब वो स्टोर चल नहीं रहा था। किस चीज का स्टोर था? सेल फोन का स्टोर था। ओके। Which is it's a typical thing among Desi community. You're going to see a lot of Pakistanis, And Indians, especially Memon community. a lot of Memon community. Right. यहाँ पे बच्चा है ना चलना बाद में सीखता है, सेल फोन स्टोर चलाना पहले सीखता है। सही। ऐसा मैंने देखा है। सही। तो वो स्टोर खोला और वो चल नहीं रहा था, तो नुकसान होता गया। इधर ह्यूस्टन में खोला था? इधर ह्यूस्टन में ही खोला Okay. था। $5,000 $8 करके जमा किए थे, उससे खोला था। अब वो स्टोर चल नहीं रहा था और लीज साइन कर चुके थे। अब हम जो देसी लोग हैं ना, वकीलों से बहुत डरते हैं हम लोग। ओके। तो लेटर आ जाएगा। अब यहाँ के लोग तो चलता है, सब चलता है, कर लेते हैं, लेकिन हम लोग वी आर स्केर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉयर्स। छोटे लोग हैं, छोटे जहन के लोग हैं। तो मैंने अब्बा को कहा ये लीज तोड़ देते हैं। अब वहाँ ना मसले मसाइल होते थे, रोज पैसे भी नहीं बन रहे, मसले मसाइल भी हो रहे हैं। और देसी सबसे ज़्यादा तंग करता था। वो सेइंग है ना कि कहा ना 5 मिनट में आ रहा हूँ, क्यों हर 10 मिनट में कॉल कर रहा है। ना टाइम पे आते, ना बिजनेस देते, ना कुछ। तो बड़े इश्यूज थे। बहरहाल वो 3 साल की स्ट्रगल के बाद एक और स्टोर खोलने गए ऑस्टिन टेक्सास में। यहाँ से 2.5-3 घंटा दूर एक सिटी है, बड़ी फेमस सिटी है, अभी IT हब बन रहा है वो। True. और मेरा भाई वहीं रहता था। मेरा भाई IT फील्ड में है, वो किसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता था। सही। मैं वहां मूव हो गया। वो स्टोर भी नुकसान करके डूब गया। ये 2 नुकसान किए बड़े बड़े। अब मैं घर पे आया, मैंने अब्बा को कहा देखो हमारा घर एक छोटा सा घर है जिसमें 4 फैमिलीज रहती हैं। 5 कमरों के घर में 4 फैमिलीज रहती हैं आज भी यहाँ पे। नाइस। आज भी हाशमानी की प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन रहता आज भी वैसे ही है। सही। ये मेमन तरीका है, साथ रहना है। हाँ। तो मैंने अब्बा को कहा यार मेरी अल्लाह से एक दुआ है सिर्फ कि हम किसी तरह ये प्रॉपर्टी पे ऑफ कर दें। यहाँ पे होता है मॉर्गेज सिस्टम, यू गेट अ लोन, आप 25-30% डाउन डालें और बाकी आप पे ऑफ करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अब्बा से कहा यार मेरी एक दुआ है कि हम ये प्रॉपर्टी पे ऑफ कर दें थोड़ा थोड़ा करके, वो बैंक्रप्सी वाला चक्कर ना हो। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है और वो रिकॉर्ड में आ जाती है, चीज खराब हो जाती है। वो तो चले ठीक है, रिकॉर्ड है ना। जैसे मेरे जैसा बंदा है ना, मैं बड़ा रिस्क टेकर हूँ, मेरे लिए रिकॉर्ड छोटी चीज़ है, इज्जत बड़ी चीज़ है, एम्बेरसमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। True. मतलब हार में अगर आप पैसे हार जाओ ना, आई डोंट केयर अबाउट दैट मनी। वो जो एम्बेरसमेंट है ना हार की, वो ज़्यादा बड़ी तकलीफ देती है। तो अब्बा ने कहा बेटा लाइफ में चांस लेते रहोगे ना, गेम में रहो और चांस लेते रहो, यू विल मेक इट। मैंने कहा बिजनेस नाम ही रिस्क लेने का है। हम करते गए, अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंचाइज की। हमने वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी ली किराए की, सूट पहना, कज़न से सूट लिया, सूट पहना और उनको ले गए एक यहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट है स्टेक 48 के नाम से। ओके। तो वहाँ 30,000-35,000 रुपये का स्टेक मिलता है। सही। अराउंड $150। तो हम उनको वहाँ ले गए। अच्छा, हमें पता नहीं था कि हम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और वो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों लगे हुए थे आपस में। अच्छा, वो जो स्टाफ लेवल के लोग होते हैं ना, जो फर्स्ट मीटिंग के लिए आते हैं, अब हमें तो कुछ पता ही नहीं था, पहली बार कर रहे हैं। उन्होंने इतनी फैंसी जगहें देखी नहीं होती। अब हम सोच रहे ये कोई बड़ा गोरा सेठ आदमी है तो इसको दिखाते हैं फैंसी जगह। हमारे लिए भी पहली बार था, उसके लिए भी पहली बार था। जाने से 1 घंटे पहले सर्वर को एक टिप दी हुई थी $100 का, बार बार आके पूछते रहना और ऐसे एक्ट करना कि जानते हो मुझे। सही है। मैं कौन हूँ, हाशमानी को जानते हो, हालांकि हाशमानी को कोई नहीं जानता। सही। तो वहां बैठे बैठे
हमने उनको बोला कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 स्टोर्स में। एक स्टोर खोलने की भी औकात नहीं थी, बता रहा हूँ, वो भी पैसे मांगे हुए थे, नुकसान कर दिया था सारा। तो बोला हम इन्वेस्ट करेंगे 15 स्टोर्स में ना। ओके, डू यू हैव अ 3 year प्लान और अ 5 year प्लान? मैं कहा वी हैव अ 1 year प्लान, वी वांट टू ओपन 15 स्टोर्स इन 1 year। वो शक्ल देखने लग गए कि भाई कोई पार्टी हाथ में लग गई है। वो स्टाफ लेवल के लोग थे। वी गॉट अप्रूव्ड। फिर जुनैद भाई मैं उस दिन से लेके आज तक का बता दूं, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ओके। पता ही नहीं चलता। आप एक दिन आप बड़े हो रहे हैं, आप 20-20 रुपए पाकिस्तान में जमा करके पिज्जा हट खा रहे हैं रमजान में। $500 वाली डील लगती थी, याद होगा आपको। मैं वो आदमी हूँ। सही। अचानक से पैसे कहाँ से आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। तो कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं। मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है ये। खतरनाक बात नहीं है। हाँ। इसकी भी एक मिस्ट्री है। हाँ। देखिए, अल्लाह जब हाथ पकड़ लेता है ना आपका, हमारा बिलीव है ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे है। मेरा स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैं कहता हूं सुबह 5 बजे उठो, बेटा मेहनत करो, कुछ करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हर एक को मिलेगा तो उस रिवॉर्ड की भी वैल्यू नहीं है ना। हम जिम जाते हैं, हर एक का 6 पैक नहीं बनता, जिसका बनता है उसको वाओ बोलते हैं ना। उसकी वैल्यू इसी तरह है कि उसने जान मारी है। तो उस कोशिश की ज्यादा वैल्यू है रादर देन बीइंग एट दिस स्टेज। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं ये मेरे लिए हैप्पी स्टोरी है, लेकिन अगर मैं वहीं रुका हुआ होता जहां हजारों लोग लाखों लोग रुके हुए हैं तो ये एक सैड स्टोरी होती। एक मर्द को, एक लड़के को अपनी स्टोरी सैड से हैप्पी बनाने के लिए उठना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर, नॉट लिटरली, अपने मिजाज में आग लगानी पड़ेगी, नींदें उड़ानी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना, यूर अ प्रोडक्ट ऑफ 5 people यू हैंग आउट विद। तो आप जिस तरह की आपकी कंपनी होगी, जिन लोगों में आप उठते बैठते हो, अगर वो ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अगर वो इक्विटी की बात कर रहे हैं, इफ दे टॉकिंग अबाउट 5 year प्लान, 6 year प्लान, 10 year प्लान, तो आपका भी मिजाज उसी तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैठोगे कि जी इसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, सो यू गोना बी लाइक दैट। इसमें आपकी बात काटूंगा थोड़ी सी। नहीं, पूरी काट लें। पूरी बात काट लेते हैं आपकी। चलें, ये जो 5 लोगों वाली बात है ना, ये बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से की है। मैं अपना टच देता हूँ थोड़ा सा इसमें। देखिए, 5 नाम याद कर लें। अभी जो 15 से 22 साल के बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं आपकी ऑडियंस में, चलो 30 साल तक के लड़के लड़कियां, 5 नाम याद कर लें। 5 नाम में आइडेंटिफाई करें क्या कोई गद्दार है, क्या कोई बेवकूफ़ है। और मैं बेवकूफ़ उसको नहीं कह रहा जो नेचुरली बेवकूफ़ है। देखिए, हर इंसान की सलाहियत अल्लाह ने दी है। कोशिश करने वाला बेवकूफ़ नहीं होता। या कोई गद्दार है या बेवकूफ़ है, आप उसको एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से। आप अपना वक्त कम से कम करें उसके साथ, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन है ना जो लाइफ में, उससे बड़े दुश्मन ये 2 लोग साबित होंगे। ट्रू। आप अगर किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं जिसका पोटेंशियल आपसे ज्यादा है लेकिन उसकी एफर्ट आपसे कम है, कसम से वो नीचे खींच देगा आपको। यू वांट समवन हु टेल्स यू वन मोर रेप इन लाइफ। या वो जो स्पॉट करे आपको, बिल्कुल जैसे जिम में स्पॉटर होता है, एग्जैक्टली उस तरह का। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, दे कंप्लेन अलॉट। वो बोलेंगे जी इमरान खान की गवर्नमेंट ऐसी थी, वो बोलेंगे शहबाज शरीफ ने डॉलर इतने का कर दिया। दे विल ब्लेम एवरीथिंग एंड एवरीवन बट देमसेल्व्स। उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले अपना कमरा साफ करो। कमरा साफ कर लो भाई, पहले अपना कमरा साफ करो। सही। ये स्पेशली मैं ये टीनेज लड़कों के बारे में कहता हूँ, भाई आपके पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। मैंने यहाँ पे बगैर टांग के, बगैर हाथ के एक आदमी को देखा है 6 पैक और फुल मसल्स बनाते पे जिम में। अरे भाई क्या एक्सक्यूज है? अल्लाह ने दिमाग दिया है। मेरी पता है क्या सेइंग है, आपकी बदकिस्मती ही आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। ओके, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन ऐसे करते हैं इसको, आपके अगर बुरे हालात है ना, द फाइनेस्ट स्टील हैज टू गो थ्रू द हॉरेस्ट फायर। आपके जो बुरे हालात हैं वही आपको बना देंगे, वही आग लगाएंगे, वही आग लगाएंगे, वही आपको कुछ करने पे मजबूर करेंगे। अब 2 ऑप्शन है, जैसे आपने कहा। एक ऑप्शन है सुट्टा लगाओ, टेंशन रिलीज करो, जाके सो जाओ, मूवी देखो, बच्ची से बात करो, खत्म। भाई दूसरा ऑप्शन ये है कि सुबह उठो, काम पे जाओ। पहले अपनी माँ को सुकून दो घर का काम करके, जो कर सकते हो, अपना कमरा, अपना बिस्तर, ये सब चीजें। फिर अपने बाप को सुकून दो बाहर काम करके। इन दोनों को सुकून दे दिए ना, कसम से खुद को सुकून मिल जाएगा। क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए ना। एंड में सब बोलते हैं भाई जुनैद भाई के पास ये वाली गाड़ी है, आशमानी के पास ये गाड़ी है, आशमानी के पास ये घर है।
यार बहुत टाइट गाड़ी है, वो एंड प्रोडक्ट देखते हैं, वो जर्नी नहीं देखते कि वो वहां तक उसके आए कैसे। फौरन बाद जाके घर पे अपनी फेवरेट मूवी लगा के चिप्स खाते हैं। अरे भाई सवाल ये है कैसे बना, सवाल तो करो कैसे बनाया। जैसे अभी आपने पहला जो सवाल किया, आपने बड़ा तंजिया सवाल किया कि अब्बू ने तो नहीं था असल में भाई। आजकल हम इंटरनेट पे इस तरह के बहुत से लोग देखते हैं, वो जो है ना आधी बात बताते हैं, मगर जब वो जाहिर है वो वक्त के साथ साथ मशहूर होते हैं तो फिर पता चलता है जी पीछे से तो सेटअप। जैसे ट्रम्प, माय फादर गिव मी अ स्मॉल लोन ऑफ $1 million, सही है ना? फिर भी अकॉम्प्लिशमेंट है ना, देखें। हाँ, उस मिलियन को $1 million अगर टुडे इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट। अगर उस मिलियन को उसने 400 मिलियन भी किया है तो इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट, बिल्कुल फॉर श्योर। ये जो जाके टीवी देख लेते हैं ना एंड में, देखें आपको पता है कि यार फर्ज करें इसके पास एक लैम्बोर्गिनी है और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है ये मेरी औकात से भी बड़ी बातें हैं। फॉर पाकिस्तान स्टेटस लैम्बोर्गिनी इज अ बिग थिंग। वहां तो चल ही नहीं सकती ना, खड्डा आ जाता है, नीचे से लगेगी। तो इसके पास लैम्बोर्गिनी है। हम अपने आप से ये सवाल नहीं करते हाउ, हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं यार ये किया होगा, जुगाड़ लगाई होगी, 2 नंबर हो गए, बाप ने दे दिया होगा, 2 नंबर होंगे। तो ये असल में ये एक्सेप्टिंग डिफीट बिफोर डिफीट कम्स टू यू। इमरान खान, हम सब तो खैर रिस्पेक्ट करते हैं, इमरान खान कहते हैं कि आपका दिमाग पहले हारता है, हाँ मेंटली आप एज अ ह्यूमन बाद में हारते हो। मैं समझा आपने ना, इमरान खान कहते हैं तो मेरे जहन में है वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। अच्छा, आप दूसरे इमरान खान की बात करें। हाँ, इंसान पहले मेंटली हारता है ना। अक्सर हम देखते हैं भाई मैच जीतने वाला होता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज से इंसान हारा होता है। एक चीज मैंने जो है ना पॉइंट आउट करनी है खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, वो ये है, और ये मेरी अपनी लर्निंग है, यू कैन अग्री और डिसएग्री पर्टेनिंग टू योर ओन एक्सपीरियंसेस। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यूर अ टीनेजर या अर्ली 20s, अगर आपने उस पीरियड में कंफर्ट सीख किया तो आगे बहुत डिस्कंफर्ट होगी। उस पीरियड में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट कर लिया ना तो आगे कंफर्ट है। बात सारी है कौन सा पॉइजन लेना है आपने। गेट इट? लोग 20s में पार्टीज करते हैं, घूमना फिरना, ये वो, अब्बू दे रहे हैं पैसे, सही है, फॉर वट एवर रीजन अब्बू की नौकरी चली गई, कारोबार ठप हो गया, वफात पा गए वक्त से पहले, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। एकदम हमने लोगों को गिरते हुए देखा है। अब बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू वर्क टू ग्राइंड, दे सफर, और फिर वो चीज़ उनको और नीचे ले जाती है। दे थिंक अबाउट यार मेरा क्या लाइफस्टाइल था, मैं क्या हो गया हूँ। लोगों को 35-40 में ऐसा देखा है कि वो 60 साल के मेंटली, बिकॉज दे कांट एक्सेप्ट व्हाट दे बिकम। आपकी इस बात से एक वाकया याद आ गया। आप सुनाए। एक साहब हैं जो अक्सर मिलते हैं मुझे। ओके। यहाँ भी चाय के होटल हैं बाय द वे, देसी चाय के होटल फुल। एक साहब हैं अक्सर मिलते हैं, बोलते हैं यार साथ भाई जल्दी से अमीर बनना है, कोई तरीका बताओ, और मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, काम नहीं करना मुझे। तो भाई सॉरी, मेरे अल्फाज ऐसे अच्छे नहीं होंगे, मैं कहता हूँ गधे, भाई तू मेहनत नहीं करेगा तो उस पैसे की वैल्यू क्या होगी। अगर 100 लोगों को एक रूम में बिठा दो, एक आइलैंड ले लो, 100 लोगों को डाल दो उसमें, वो 100 के 100 अमीर हैं, अमीर होने की वैल्यू नहीं रहेगी, मेहनत की वैल्यू नहीं रहेगी, वो प्लेजर नहीं मिलेगा, वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जो हम सीख करते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस है ना। अल्टीमेट गोल जुनैद भाई, आपके पास सिविक हो या किसी के पास लैम्बोर्गिनी हो, अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है। व्हाट आर यू सेटिस्फाइड इन? आप किसमें ज़हनी तौर पे मुतमईन है? सही। तो अगर आपने स्ट्राइव ही नहीं किया और आप चले ही नहीं आग में, तो भाई उसका फायदा क्या? वो मिलने का फायदा क्या? आपको नींद कैसे अच्छी आएगी? आप एक बात नोट करें, जो लोग जिम जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, या अभी मैंने मेंशन किया मैं 4 घंटे वॉक कर लेता हूं अक्सर, जो लोग ये करते हैं ना, अगर वो ये नहीं करें ना, रात में नींद मुश्किल से आती है। तो कराची में कहाँ वॉक करेगा? गटर में गिर जाएगा, मोबाइल छिन जाएगा, मर जाएगा। कराची में और अच्छा है, वॉक नहीं करो, भागो। 1 to 5 से तेज तो नहीं भाग सकते ना। 1 to 5 से तेज नहीं भाग सकते, लेकिन मोबाइल तो छोटा रख सकते हो ना अपने साथ। खैर, ये बताइए कि लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ह्यूस्टन में ही पढ़ रहे हैं, शिकागो, न्यूयॉर्क में हैं, स्वीडन जैसे आपने बात की, वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते हैं। अब एक स्टूडेंट के पास लिमिटेड आवर्स होते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ाई भी करनी है, डिग्री भी करनी है, मगर फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट आपके जैसा है, उसमें आपकी वाली आग है, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करनी है, वो जिस गोल से है उसको वो गोल भी अचीव करना है, तो उसका रूट तो फिर लंबा हो जाएगा ना। वो फिर कैसे, उसके पास मीन्स भी कम है, वो तो कारोबार नहीं खोल सकता, या वो तो चलो आपने एक तुक्का मारा, लंबी डील मारी, इट वर्कड इन योर फेवर, बट फॉर लॉट ऑफ पीपल इट डजंट।
तो डोंट यू थिंक कि ये वाली जो है ये चीज़ें सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं, ये एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव हो सकते हैं? सब्जेक्टिव नहीं हो सकते। इसका डिफरेंस ये है कि किसी को आज मिल जाएगा, किसी को 1.5 साल बाद मिलेगा, किसी को 3 साल बाद मिलेगा। मुझे अगर कुछ अकॉम्प्लिश करना है तो मैं दिन में 25वां घंटा खुद पैदा करूंगा। आई स्लीप लेस, आई ईट लेस। भाई जिस चीज की मोटिवेशन है उसके लिए आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। आप एक यूट्यूबर है बहुत सक्सेसफुल, मेरी नजर में आप जो रोगन है पाकिस्तान। अरे नहीं, ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह। आपने कितने साल की जर्नी गुजारी है टू हैव दैट वन वायरल वीडियो टू गेट समवेयर, और बहुत सारे फेलियर्स भी, एंड आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग टू दिस डे। बहुत सारी चीजें मेरी नहीं चलती, बट आई कीप ट्राइंग। आई डोंट स्टॉप कि मे बी इट्स नॉट फॉर मी। मैं हर चीज में घुसता हूँ, वट एवर वर्क्स। गेम शो हो गया, नहीं चला कोई मसला नहीं, कुकिंग चैनल खोल लिया, चल रहा है। स्पोर्ट्स चैनल इंशाल्लाह कल लॉन्च हो जाएगा। स्पोर्ट्स में मेरी इतनी नहीं है, लेकिन आई ट्राई टू वेंचर आउट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, और मैं चाहता हूँ कि जितना आप ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, जितने ज़्यादा लोग अपने साथ जोड़ोगे, जितनी सारी किस्मतें अपने साथ जोड़ोगे, अल्लाह उसमें और बरकत देता है। मेरा मानना ये। मैं जाहिद नियारी नहीं हूँ जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ब्रांच नहीं है। लोग फख्र से लिखते हैं ये बात, ये तो कितनी गलत बात है कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सर बिजनेस में एक्सपेंशन अभी तक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, आई एम नॉट गोना से ऑल ऑफ देम, सम बिजनेसमैन के पास तो है, हर एक के पास एक्सपेंशन नहीं है। मुझे अभी एक साहब मिले जो कहते हैं हम पार्टनरशिप्स करते ही नहीं है, हम पार्टनरशिप पे बिलीव ही नहीं रखते। हाँ, देखिए पार्टनरशिप्स, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये बहुत ही फाइन लाइन है टू गेट एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। सब कुछ अपने जेब में रख लेना और ब्रांचेस बना के डिस्ट्रीब्यूशन करना। देखें आपने ग्रोथ करनी है ना, तो आपका ये प्लान होना चाहिए कि मुझसे 100 लोग और कमाएंगे। अब हम साला चाहते हैं कोई कमाई नहीं हमसे, कैसे करेंगे ग्रोथ? आपने अगर 100 लोकेशंस खोलनी है तो यू विल हैव टू मेक श्योर देयर इज अ डीएम, देयर इज अ रीजनल डायरेक्टर, देयर इज अ सीएफओ, देयर इज अ सीईओ। सारी आपने एक हायरार्की क्रिएट करनी है। वो हायरार्की जब क्रिएट होगी ना तो फर्स्ट मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ में पैसे नहीं आएंगे। यू हैव टू प्लान फॉर 3 years, 5 years, 10 years। बड़ा काम तो बड़ी सोच से ही होता है। मेरी एक सेइंग है, बिजनेसमैन है ना देने वाला होता है। देने वाला तो वैसे सबसे बड़ा अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने बिजनेसमैन को एक जरिया दिया है। पहले बिजनेसमैन जॉब देता है, फिर पैसे देता है, फिर मोटिवेशन देता है, फिर भी इनाम, उसके बाद भी इनाम देता है। तो बिजनेसमैन एक देने वाला जहन है। और आप अगर देखेंगे ना आज के दौर में दुनिया के सबसे रिच लोग बिजनेसमैन है। किसने दिया? अल्लाह ने दिया। वो देने वाला है लेकिन अल्लाह ने उसको दिया। क्योंकि भाई आपका जो फिल्टर सिस्टम है ना, उसमें यह होना चाहिए कि आई हैव टू स्प्रेड द वेल्थ टू गेट द बेस्ट टैलेंट। क्यों आप कहते हैं कि पाकिस्तान से सारे लड़के यहां आ रहे हैं? अरे भाई पाकिस्तान में जिसकी परचून की दुकान है ना, वो 10 लाख के बजट में 7 लाख प्रॉफिट एस्टिमेट करता है। यहां मेरे ऐसे स्टोर है जिसमें मैं $1000 कमाता हूं। इट्स अ $500,000 स्टोर, $300,000 स्टोर, मैं $1000 लेके जा रहा हूं, सब वेजेस में जा रहा है। अरे भाई ग्रोथ प्लान है। आपको अपनी कंफर्ट से बाहर जाना है। हमारे लोग लॉस मेकिंग की तरफ बिलीव क्यों नहीं करते? देखिए एक कंपनी है यहाँ पे, उसका नाम नहीं लूंगा, बल्कि नाम ले लेते हैं, सब जानते हैं उसको। ओके। अमेजॉन। अमेजॉन के शायद एयर गलत हो जाए मुझसे, मेरी याददाश्त में, अमेजॉन ने 2016 तक लॉस डिक्लेयर किया था। दे वर नॉट प्रॉफिटेबल। अब जिसे समझ नहीं है वो समझ रहा होगा अमेजॉन पैसे नहीं कमा रहा। ये अमेजॉन पैसे कमा रहा था। दे वर री इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ। जुनेद भाई अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो वो 10 के 10 रुपए अगले 10 वीडियो में लगा रहे हैं। ऐसा ही है। इसी तरह ग्रोथ होती है ना। अब ये दिमाग अगर किसी का नहीं है कि आज मैं लॉस करूं तो कल, ये तो लेजीनेस है। आई थिंक आज कमाना है और जमा करते रहना, जो हमारी माइंडसेट है। यार तकिए के नीचे थोड़े पैसे होने चाहिए तो नींद आएगी। माइंडसेट री इन्वेस्टिंग का नहीं है। एक यूट्यूबर का नाम ले लूं, ले ले, मिस्टर बीस्ट। हाँ, मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, $4 million इन्वेस्ट किए हैं वीडियो में। एडसेंस रेवेन्यू के हालात आपको आजकल पता है। बिल्कुल ऐसा ही है, thousands में कमाए होंगे उसने। ही इज पुटिंग एवरीथिंग बैक। विजन बहुत बड़ा है। आज टी सीरीज का मुकाबला कर रहा है वो। ऐसा ही है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर काउंट। ट्रू। मैं कहता हूं उनको सरपास कर जाएगा वो। हाँ, इजीली।
टी सीरीज किसी और का कंटेंट यूज करती है, गाने बजाती है, वो अपना कंटेंट बना रहा है, उसकी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी पे उसकी ग्रोथ तो सीमलेस है। बिल्कुल ऐसे है। सो ये बताएं कि अभी where you're standing in terms of your business और आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या क्या देख रहे हो, क्या विजन क्या है आपका? वैसे बातें तो आपकी पूरी हैं, मगर अब लोग जानना चाहेंगे भाई ऑन ग्राउंड क्या है। यार मेरे कुछ जिप कोड्स हैं ह्यूस्टन में, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस स्टोर पे हाथ रखेंगे वो मेरा होगा। So it's like I got hoes in all area codes. I got something like that. Okay. तो सेल फोन में बहुत बड़ा विंग है हमारा, सेल फोन में बहुत इन्वेस्टमेंट्स है हमारी। और So cell phone retail? Retail cell phones, there's a brand called AT&T. Of course. And there's another brand which I'm not gonna name. Sure. जिसमें हमारे बहुत से स्टोर्स हैं और कुछ कार शोरूम्स हैं। सही है। ये सब टेक्सास में हो रहा है या टेक्सास से बाहर भी है? मोस्टली इन टेक्सास। टेक्सास से बाहर मैं ग्रोथ नहीं करना चाहता फॉर द टाइम बीइंग। कुछ टैक्स स्ट्रेटजीज है मेरी। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो रोगन की बात की थी, अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स आर मूविंग टू ऑस्टिन, कैलिफोर्निया छोड़ के आ रहे हैं टैक्स की वजह से। सो वो लोग जो पाकिस्तान में हैं या दूसरी स्टेट्स में हैं, अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में हैं, हु वांट टू ओपन अ बिजनेस, तो ये भी बताएं कि टेक्सास में क्या एडवांटेजेस हैं कि अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर मूविंग इन। इसको सिंपली पुट करें तो टेक्सास इज बिजनेस फ्रेंडली। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रेज अ लॉट। कैलिफोर्निया से मूव हो रहे हैं, वर्जीनिया से मूव हो रहे हैं, जो सारे स्टेट से मूव हो रहे हैं लोग, दे आर मूविंग बिकॉज दे कैन मेक मोर मनी डूइंग द सेम थिंग, वर्किंग द सेम अमाउंट ऑफ आवर्स। टेक्सास बहुत प्रमोट करता है स्मॉल बिजनेस को। सही। स्मॉल बिजनेस वो है कि एक छोटी सी दुकान से लेके 500 एम्प्लॉयज तक का जो बिजनेस है वो स्मॉल बिजनेस कहलाता है यहाँ पे। दूसरी वजह ये है कि टेक्सास में जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अफोर्डेबल है। आप रेंट दे रहे हैं तो यू गोना पे लाइक 1/3 ऑफ द रेंट दैट यू पे इन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, व्हिच इज अ वेरी प्लस फैक्टर फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू सेव अप। ट्रू। और एक और बेनिफिट है स्पेशली फॉर देसीज, हम लोग है ना फैमिली सिस्टम पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है हमारा। हम लोग 18 साल के बाद वी डोंट लिव आवर हाउसेस। हमें माँ बाप के साथ बुढ़ापे तक रहना है, हमारा ये इंटेंशन है, हमें तरबियत वो मिली है। टेक्सास में जगहें बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप घर बहुत बड़े बड़े घर बहुत बड़े बड़े हैं। और कैलिफोर्निया में जो घर $1 मिलियन का है वही घर यहाँ पे 350-400,000 का आपको मिल जाएगा। ऐसा ही डिपेंडिंग ऑन हाउ विलिंग यू आर टू मूव टू आउटस्कर्ट्स। डाउनटाउन से जितना दूर जाते जाएंगे ना, प्रॉपर्टी लैंड की वैल्यू कम होती जाएगी। ट्रू। बिल्डिंग की वैल्यू तो खैर अभी भी एक्सपेंसिव है, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह। तो जिसने भी स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ टेक्सास आइडियल जगह है जीरो से स्टार्ट करने के लिए। सही। मैं जब आया था, मेरे जो पहला बॉस था उसने मुझे यही कहा था कि टेक्सास तुम्हें यहाँ से यहाँ ले जाएगा। ओके, सो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज टेक्सास। एब्सोल्युटली, स्पेशली फॉर समवन हु इज नॉट कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ मनी। ओके, आप पैसा लेके आ रहे हैं तो चलें, आपके लिए तो दरवाजे खुले हैं बहुत सारे। लेकिन मेरे जैसे जो छोटे लोग हैं वो अगर आए, जीरो से स्टार्ट करना है, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। सही। बिकॉज ऑल दीज पीपल आर मूविंग हियर, ऑल द बिजनेसेस आर कमिंग, ब्रिंगिंग इन जॉब्स। जॉब्स बहुत सारी हैं। अच्छा, सो लाइक आर यू गोना स्टिक टू द फोन्स या आर यू वेंचरिंग इनटू अदर इंडस्ट्रीज एज वेल? अभी हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है रियल एस्टेट में। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इन टेक्सास, लेकिन हम लोग अब ग्राउंड अप बिल्ड करने पे जा रहे हैं। सही। तो बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हम लोग बना रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि गेट अवे जिसका थीम है कि यू गो टू आउटस्कर्ट्स एंड यू लिव इन अ कैबिन इन द मिडल ऑफ द वुड्स काइंड ऑफ वेकेशन हाउस। राइट। तो हम उस पर बड़ा काम कर रहे हैं अभी। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो लाइक वो जो ग्लैम्प्स होते हैं। एब्सोल्युटली, they look fancy and exotic, but they're in the middle of a jungle. आपको वो जंगल फील भी दे रहे हैं, ग्लास फील भी दे रहे हैं। और अभी वो बहुत प्रमोट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्टिन एंड कैलिफोर्निया लाइफस्टाइल। जो लोग मूव हो रहे हैं ना वहां से, उनको वहां वाला एक फील चाहिए, तो हम उनको ये फील वेकेशन के तौर पे दे रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में ऐसे घर बना के। राइट। सो लाइक हाउ सून आर यू वेंचरिंग इनटू दैट? We're already in it. Okay. हमारी एक रियल एस्टेट टीम है जिसमें हम लोकेशंस हंट करते हैं। हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम है, हम ग्राउंड अप डेवलप करते हैं। एक कंपनी है विद द नेम ऑफ आनी होम्स। So we're actively working on that. Nice. तो ये रियल एस्टेट से बात ये याद आई कि वालिद साहब से जो जुमला कहा था कि यार दुआ ये है कि ये घर पे ऑफ हो जाए। आज इतना रियल एस्टेट है कि एड्रेस भी याद नहीं है। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने पकड़ लिया हाथ।
सही सही सही। सो लाइक अभी जो यंगस्टर्स हैं, कमरा साफ कर लिया, कमरा साफ करने का मकसद एक स्मॉल ब्रेन एक्सरसाइज है। अगर आपका दिमाग पहले चेस पे कम अच्छा खेल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खेलना शुरू हो जाएगा, ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है। तो कमरा साफ करना एक लेजीनेस को तोड़ने का पहला स्टेप है। देन यू गेट आउट। क्योंकि औरत ही मौत आती है, मौत आती है तो चादर फोल्ड करने में और नहाते नहीं है लोग बहुत से सुस्ती में। नहीं नहीं, मैं तो खैर दिन में 2 बार नहाता हूँ, मतलब नहीं आता पानी फिर भी नहा लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। खैर अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाइक ये तो सब हो गया टेकिंग वाला पार्ट, बिजनेस भी है, रियल एस्टेट भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये तो सब टेकिंग हो रहा है। गिविंग का क्या है? क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है, अगेन आई एम नॉट इम्पोजिंग इट ऑन यू, ना है मैं किसी पे इम्पोज करता हूँ। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जितना आता जाता है ना, हम फिल्टर हैं, यूं आ रहा है इसको आगे करना है। तो गिविंग वाला पार्ट जो है, हाउ एक्टिव आर यू ऑन दैट? सर मेरी ये सेइंग है, पैसा सब कुछ है, काम ऐसे करो। पैसा कुछ नहीं है, चैरिटी ऐसे करो। जब देने की बारी आती है ना, तो बहुत से लोग समझते हैं वो दे रहे हैं, वो दे नहीं रहे, उन्हें मिल रहा है। हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक प्लान है, फ्यूचर प्लान है, वी हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन दैट, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म हो रहा है। हमें एक फिलैंथ्रोपी चैनल खोलना है पाकिस्तान, माने टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, आई वुड से यूट्यूब चैनल, ओके, फॉर स्टार्टर्स यूट्यूब चैनल। ओके। पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, उनका हाथ पकड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत से लोग जायज़ कंप्लेन भी करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, माहौल नहीं है, लोन नहीं मिलता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 13-14% तो इंटरेस्ट है। कैसे बैंक अकाउंट नहीं खुलता बच्चों का, अकाउंट नहीं खुल रहा, मेरा एक एडिटर है 17 साल का है, नहीं खुलता उसका अकाउंट, क्या करें? तो उसके अब्बू के अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। असल में पाकिस्तान में ना, आपको सिस्टम बोलता है बेटा जुगाड़ू बन जाओ, लेकिन हमें ये सिखाना है कि भाई जुगाड़ बगैर सीधे रास्ते में भी पाथ है। हमारी ये इंटेंट है कि हम अपने चैनल के थ्रू एक इमोशन को वेक करें जो व्यूअर है उसके लिए, और साथ साथ बिजनेस एस्टैब्लिश कराएं। ओके, दैट्स अ गुड थॉट। जो एक रेगुलर रेडी वाला है सर, अगर उसकी रेडी को आप 2 लाख रुपए दे के अपग्रेड कर देंगे ना, ही इज गोना हैव अ बेटर बिजनेस। उसको अगर आप लोकेशन पे गाइड कर देंगे कि बेटा इस चौराहे पे नहीं, यहाँ पे खड़े रहो, ही इज गोना हैव अ बेटर बिजनेस। उसको आप अगर वो एक्स प्रोडक्ट बेच रहा है और वाई प्रोडक्ट बेचना सिखा देंगे, इज गोना हैव अ बेटर बिजनेस। एक साउथ अफ्रीका का वीडियो वायरल हुआ था अभी पिछले दिनों, एक बच्चा सड़क पे कुछ खिलौने बेच रहा है, देसी साउथ अफ्रीकन पहुंचे हुए हमारे कराची के ही भाई हैं, वो गाड़ी रोक के बोलते हैं बेटा लेट मी टीच यू अ बेटर बिजनेस, मैं आपको सिखाऊंगा और अच्छा बिजनेस कैसे करते हैं। आजकल कौन सी बीमारी चल रही है? नजले वाली। उसने लाके दिया उसको मास्क का डब्बा, बेटा रोड पे ये बेचो। उस बच्चे ने वो मास्क बेचा, बोल रहा है सर 1 हफ्ते बाद मिला, सर इसमें तो डबल ट्रिपल पैसे बन रहे हैं, पिछले काम में तो बिक भी नहीं रहा था, पैसे प्रॉफिट भी कम था, सेल भी कम थी। देन ही ब्रिंग्स हिम अनदर प्रोडक्ट। ट्रेंड्स को कैच करना। देखें, एक जो सिंपल आदमी है ना, जिसके पास एक्सपोजर नहीं है, वो कैसे इनोवेट करेगा? भाई आप और मैं अगर पैसे नहीं दे सकते उसको, या उसके अपना कंधा नहीं दे सकते कि भाई यहाँ आंसू बहा लो, भाई जाके आइडिया तो दो। बात करने के थोड़ी पैसे हैं, बात करो, शेयर करो अपना। आपकी जो नॉलेज है, जो 10 साल अब्बा ने स्कूल भेजा है, अब्बा ने खाना नहीं खाया, हमें स्कूल भेजा, अम्मा दुआएं करती रहीं, तो भाई उससे किसी के काम आ जाएंगे। तो ये 2-4 ही जो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट मैं अपना पैसा लगाऊंगा, मेरा प्लान है इसमें अपना पैसा डालने का। आई हैव अ सेट बजट, सही, मुझे वो लेके जाना है। और इंशाल्लाह अगर तो इस चैनल के थ्रू यू विल बी सेटिंग अप बिजनेस फॉर पीपल, या एब्सोल्युटली वो आप कैसे गेज करेंगे कि इसको देने, इसको नहीं देने? क्योंकि वहां तो सब आ जाएंगे कि भाई हमें चाहिए। हाउ विल यू गेज कि ये लेजिट बंदा है या ये मुझे धोखा देगा, ये ऐसे पैसे लेके भाग जाएगा? हाउ विल यू गेज दैट? मेरे 2 दोस्त हैं, बड़े ग्रेट हैं। Okay. मैं अपने दोस्तों से बड़ा सीखता हूँ। एक का नाम सनी आरिफ है, एक का नाम सैयद उमैर मजहर अली। बड़ी अच्छी बात कहते हैं मेरे ये दोनों दोस्त, क्योंकि ये जो आपने बात कही ना, ऐसा हो चुका है पहले। मैं पाकिस्तान जाता रहा हूँ, कुछ ना कुछ करते रहे हम अपनी कैपेसिटी में। तो ऐसा बहुत हुआ है कि कोई नॉन डिजर्विंग बंदे की हेल्प हो गई हमसे। मेरा दोस्त कहता है भाई दिल में आ जाए ना, डू योर रिसर्च, लेकिन दिल में आ जाए ना, डू इट। यार जुनेद भाई ये बताएं, अगर कोई डिजर्विंग नहीं है, वो कौन सा मिलियनेयर बन जाएगा?
उसने 2 वक्त की रोटी तो खानी है ना। मैं कहता हूँ थोड़ी सी जुगाड़, थोड़ा सा चीट करने वाला आदमी भी कोई लैविश लाइफ नहीं जी रहा वहाँ। लेकिन ठीक है, लेकिन उसको ये रास्ता तो मिल रहा है ना कि हाँ आई कैन गेट अवे विद दिस, तो फिर वो यही करता रहेगा। कोई पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जो उसको सही यूज कर रहा है उसको क्या रिवॉर्ड मिला, फिर दूसरे भी ये सीख रहे हैं यार कि मैं पैसे लेके इस पे लगा रहा हूँ, मैं भी खा जाता उसकी तरह, उसको तो कुछ नहीं कह रहे। आई मीन यू नो इट सेट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आइडेंटिफाई करें, लेकिन वी कैन ओनली डू सो मच रिसर्च। आप क्या हाँ, दिल में तो नहीं हो आप, दिल में तो नहीं है ना किसी के। That's true. I agree with हम एक लेवल तक अपनी रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि भाई एक बंदा वहां पे है ना चीटर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप देखते हैं ना कोई सिग्नल नहीं तोड़ रहा, कोई शोर नहीं कर रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा पड़ोसी को, हम समझते हैं यार बड़ी महज़ब कौम है यूके और यहाँ पे। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ का डंडा ज्यादा महज़ब है, हमारे यहाँ पे डंडा महज़ब नहीं है। सीधी बात। यहाँ पे कानून तोड़ने वाले के पास $10 मिलियन होने चाहिए, पाकिस्तान में कानून तोड़ने वाले के पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। भाई आपके पास एक लेवल है जिस पे आप कानून तोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक ज्यादा बड़ा लेवल है कानून तोड़ने के लिए। गरीब के लिए कानून है, बड़ा आदमी कानून यहाँ भी तोड़ता है। बेंड द लॉ, बेंड द लॉ, देयर इज लूप होल्स। यहाँ पे डोनेशंस फाइलों पे पहिए लगाती हैं, ऐसा ही है हर जगह। तो there's different ways of getting around in all communities, लेकिन निजाम का कानून है ना, निजाम का जो डंडा है वो महज़ब बनाता है। लोग तो देखें आप, यहाँ पे वो एक मूवी आई थी जिसमें 24 आवर्स के लिए सारे लॉज अबेंडन हो गए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, तो उसमें आप देखें क्या होता है, ऐसा ही है, किलिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सो लाइक हाउ सून, जो काफ़ी लोग सुन रहे हैं ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड, और लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ भी होंगे, बस वो आइडियाज़ इस वजह से उनकी आइडियाज़ की फाइलों में पहिए इसलिए नहीं लगे हुए क्योंकि दे लैक द फाइनेंसेस। तो ये आइडिया जो है ये आप कब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एंड लाइक हाउ कैन पीपल पार्टिसिपेट इन दैट, या आप कोई शार्क टैंक टाइप की चीज़ कर रहे हैं या क्या है, तो इसकी कोई टाइमलाइन बताएं ताकि ऑडियंस जो है तैयार रहे। मैं 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान जा रहा हूँ। ओके। हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो चुका है इस बारे में, वी हैवंट गॉटन इनटू मच डिटेल्स, लेकिन जिस मुल्क में ये करना जा रहे हैं ना, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ मजीद स्टडी करनी है। सही। तो ये 3 months to 12 months का प्रोजेक्ट है। सही। हमें रीच आउट भी कर सकते हैं लोग, मैं आपको अपनी कॉन्टेक्ट्स दे दूंगा, आप नीचे लगा देंगे, बिल्कुल हमें राब्ता करें लोग। मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो राब्ता करे वो सीरियस होकर राब्ता करे, ऐसा राब्ता ना आए कि यार कॉफ़ी भी लेते हैं। हाँ, ये वैसे बहुत होता है। सही, आपके साथ ज़्यादा होता है। खैर लोग मोहब्बत देते हैं, कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे कुछ कहना चाह रहे थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता। तो आई ट्राई माई बेस्ट। अब ज़ाहिर है 30 लाख फॉलोअर्स हैं, सबके पास तो नहीं जा सकता, मेरी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, मगर कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लोगों के लिए ओपन रखें, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम जहाँ भी हैं लोगों की वजह से ही हैं। तो लाइक यू नो you owe it to them. Any last words you want to say to the audience, चाहे वो youngsters हों, बिजनेस पीपल हों, स्टूडेंट्स हों, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज एक वादा होता है। आपकी मक्कारी आपकी होशियारी नहीं है। आप किसी को झूठ बोलते हो तो वो आपका कोई स्किल नहीं है। ये परसेप्शन हटा दो भाई। सबसे बड़ी बुराई है ना, बोल कुछ रहे होते हैं दिल में कुछ होता है। मुनाफकत ये हटा, मुश्किल काम है, मुझे पता है, हम सब में बुराइयां हैं, लेकिन ये हटा दो। मैं कहता हूं पाकिस्तान के 30 to 40% मसले यहीं पे हल हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी कोई नहीं मानता। एक जबान के हो जाओ, एक जबान के हो जाओ, जो बोलो वो मीन करो। वक्ती तौर पे नुकसान होगा, 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए नुकसान होगा, लेकिन भाई सच बोलने वाले की एक क्रेडिबिलिटी होती है। आपने मुझे वक्त दिया, आप वक्त पे आए, दैट मेक्स यू क्रेडिबल। आपकी वैल्यू है इसमें। वो कहते हैं ना, सच और हक का रास्ता कठिन होता है लेकिन और लंबा होता है, लेकिन सही वही होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब ये मुझे भी बड़ा ख्याल आता है किस लेवल पे जाकर ट्रेनिंग करनी है बच्चों की कि वक्त पे आना। मैं अक्सर बुलाता हूँ भाई, कोई इंटरव्यू के लिए 2.5 घंटे लेट आ रहा है, ठीक है, नींद में है, कपड़े सही नहीं पहने हुए, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं आ रही ना। स्किल है मगर वो एक बॉडी लैंग्वेज में वो वाइब नहीं आ रही। अब बंदा किस लेवल पे जाके समझाए कि बेटा आपने वक्त पे आना है, आपने अपने जो कमिटमेंट दिए वो पूरी करनी है।
असल में लोग कहते हैं साद भाई मोटिवेशन कहाँ से लाते हो इतनी सारी, आपको भी पूछते होंगे, आप भी बहुत काम करते हैं। भाई मोटिवेशन कुछ नहीं होती, मेरा भी दिल नहीं करता बिस्तर से निकलने का, सही बात है, मेरा भी दिल करता है रोज नई मूवी देखूं, नेटफ्लिक्स पूरा पी जाऊं। मोटिवेशन कुछ नहीं है, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। डिसिप्लिन गेट्स द हाफ जॉब डन। एब्सोल्युटली, नोबडी लाइक्स टू गो टू जिम, एब्सोल्युटली, मगर वो डिसिप्लिन आपको लेके जाता है। मूड पे अगर इंसान चला ना तो 40-50 हज़ार रुपए से आगे नहीं बढ़ेगा। वही लोग कामयाब होते हैं जिनका मूड ये करने का हो रहा है, लेकिन वो कर वो रहे हैं जो उनको करना चाहिए। और हम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए। That's true. आपको भी पता है आपको सुबह फजर में उठना चाहिए, फजर पढ़नी चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन हम सब नहीं करते। जो कर बैठता है वो आगे निकल जाता है। फिर उसको आप पूछते हैं यार इसके पास ये गाड़ी कहाँ से आई, या इसकी अम्मी इससे इतनी खुश क्यों है। तो ये एट द एंड ऑफ द डे मूड के खिलाफ जाना है हमें। ऐसा ही है। साथ थैंक यू सो मच, आपने बड़ी वैल्यूएबल बातें शेयर की एंड माशाल्लाह ऐसे लोग, आप जैसे लोगों की जर्नी देख के हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। बच्चे दे लुक अप टू पीपल। मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ हमारे मुल्क में हीरोज़ की बहुत कमी है। वी नीड मोर एंड मोर इंस्पिरेशनल स्टोरीज टू कम अप, ताकि लोग उससे कुछ सीखें। और मेरा मकसद यही होता है कि अगर एक बच्चा भी सही हो जाए, आफ्टर ऑल दैट आई एम डूइंग, एक बच्चा भी अगर सही ट्रैक पे आता है, मेरे लिए वो कामयाबी है। ताकि कल को अल्लाह को मैं बता सकूं कि अल्लाह ने जो आवाज़ दी जिसका मैंने इस्तेमाल सही किया, तो एक बच्चा या एक फैमिली से सही हो गई। थैंक यू सो मच, गुड लक टू यू इन योर वेंचर्स। सो आई होप आप लोगों ने आज की एपिसोड काफ़ी इंजॉय की होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा। और मेरी भी कोशिश होती है मैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज ढूंढता रहूं। मैं चप्पे चप्पे पे घूम रहा हूं दुनिया में, जहां पे मुझे कोई इस तरह का शख्स मिलता है जहां मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी बच्चों को इंस्पायर कर सकती है और कुछ करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, मैं जहाज लेके वहां पहुंच जाता हूं। और आई वुड लव टू मीट ऑल वंडरफुल पाकिस्तानीज एंड ओवरसीज पीपल जहां जहां आप मुकीम हैं। आरजे सैयद अली इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड मे बी वी कैन मीट। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, यू कैन रीच आउट टू हिम, यू कैन हैव अ वन-ऑन-वन विद हिम। आपने अगर कोई अप क्लोज कोई बात सीखनी हो, समझनी हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।